लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स अपनी जान जोखिम में डालकर क्राफ्ट्समैन गॉड माउंटेन के अंदर घुस जाता है, जहां वो आखिरी मेटल टोकन हासिल करने पहुंचा था। शुरुआत में उसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। वो छिपकर अंदर पहुंचता है, सही मौका देखकर सील तोड़ता है और आखिरकार उस पावरफुल टोकन को हासिल भी कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो टोकन अपने कब्जे में लेता है, पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। एक भयानक आवाज पूरे माउंटेन में गूंज उठती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद गॉड ऑफ गन्स की थी। मैक्स तुरंत समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। अगले ही पल आसमान से एक विशाल स्पिरिचुअल हैंड प्रकट होता है, जिसकी पावर इतनी खतरनाक थी कि वहां मौजूद कोई भी कल्टीवेटर उसे सहन नहीं कर पा रहा था। मैक्स पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस लेवल की शक्ति के सामने वो बेहद कमजोर पड़ जाता है। देखते ही देखते गॉड ऑफ गन्स उसे अपनी पकड़ में ले लेता है। मैक्स पूरी तरह हेल्पलेस हो जाता है, ना वो भाग सकता है ना ही काउंटर कर सकता है। और फिर बिना किसी वार्निंग के गॉड ऑफ गन्स उसे एक अज्ञात पोर्टल के अंदर फेंक देता है। अब आगे एपिसोड 217 की शुरुआत वही स्पेस वॉइड से होती है। जैसे ही क्राफ्ट्समैन मास्टर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को उस मिस्टीरियस पोर्टल में फेंकता है, वो कहता है, ये सब स्टार टावर मास्टर का प्लान है, देखते हैं तुम इसमें जिंदा बचते हो या नहीं। उधर दूसरी तरफ मैक्स की ओरिजिनल बॉडी अपनी स्पेसशिप में बैठी हुई बेचैन हो जाती है। वो तुरंत अपने रेड सी क्लोन को एक्टिवेट करता है और पूरी स्पिरिचुअल पावर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन पहली बार वो ना उसे लोकेट कर पाता है, ना ही उससे कनेक्ट कर पाता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा शॉक था। इधर पोर्टल के अंदर गोल्डन हॉर्न बीस्ट और बबाता खुद को एक अजीब स्पेस में पाते हैं। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन न डिवाइन किंगडम सेंस हो रहा था, न वर्चुअल यूनिवर्स कनेक्ट हो रहा था। यानी वो पूरी तरह आइसोलेटेड थे। मैक्स तुरंत समझ जाता है, अगर ये स्टार टावर मास्टर का ट्रायल है तो ये बहुत डेंजरस होने वाला है। अब मैक्स अपनी मूसा कैन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन यहाँ रूल्स अलग थे। स्पीड ऑफ लाइट पार करने के बाद भी वो डार्क यूनिवर्स में एंटर नहीं कर पा रहा था। बबाता एक्सप्लेन करती है कि यहाँ फिजिक्स ही अलग है। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ ओरिजिनल यूनिवर्स से 100 गुना ज्यादा है। मैक्स के मन में डाउट आता है, क्या मैं किसी दूसरे यूनिवर्स में आ गया हूँ? दूसरी तरफ ओरिजिनल मैक्स शांत बैठकर ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो जानता है कि उसने आखिरी मेटल प्लेट हासिल कर ली है और अब वो 9 कैलामिटी सीक्रेट मैनुअल के हायर लेवल्स अनलॉक कर सकता है। इधर मिस्टीरियस स्पेस में 1 साल बीत जाता है, लेकिन मैक्स को कोई ह्यूमन नहीं मिलता। तभी अचानक एक सोल अटैक उस पर होता है, लेकिन मूसा क्लैन बॉडी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तभी वहाँ 3 कल्टीवेटर्स समन होते हैं, जो बताते हैं कि वे 60,000 ईयर्स से यहाँ फंसे हुए हैं। मैक्स उन्हें पहचान लेता है, वेनरेबल जियान, सिटियन और युआन, जो पहले ही गायब हो चुके थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो तीनों तुरंत मैक्स पर अटैक कर देते हैं और उसी पल मैक्स अपनी असली ताकत दिखाता है। वो वापस गोल्डन हॉर्न बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर युआन मुस्कुराती है, अब तो असली मजा आएगा। अब यहाँ से शुरू होने वाली है एक ऐसी फाइट जहाँ ना एस्केप पॉसिबल है, ना हेल्प आने वाली है, और सामने है 60,000 ईयर्स से फंसे हुए खतरनाक वेनरेबल्स। अब वो तीनों फिर से मैक्स पर टूट पड़ते हैं। मैक्स तुरंत अपने स्टार सिल्वर विंग्स एक्टिवेट करता है और पूरी स्पीड से वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि इस अजीब यूनिवर्स के रूल्स अलग थे, जहाँ उसकी स्पीड एडवांटेज काम ही नहीं कर रही थी। कुछ ही पलों में वो तीनों आसानी से उसके पास पहुंच जाते हैं और हमला करते हुए कहते हैं, इसके पास जरूर कोई पावरफुल ट्रेजर है। तभी युआन सीधा उसकी गर्दन पर वार करती है। अटैक इतना जोरदार था कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट दूर जा गिरता है, लेकिन हैरानी की बात, उसे कोई चोट नहीं लगती। युआन तुरंत समझ जाती है, इसने पावरफुल आर्मर पहन रखा है। अब बाकी दोनों की नजर भी लालच से चमक उठती है। इसके पास तो बहुत ट्रेजर्स हैं, इसे मारकर सब छीन लेते हैं। अब सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। एक कल्टीवेटर डोमेन एक्टिवेट करता है, दूसरा सोल अटैक शुरू कर देता है और युआन लगातार अपनी स्वॉर्ड से मैक्स पर वार कर रही थी। वो उसे उठाकर एक जलते हुए प्लैनेट पर फेंक देती है और कॉन्फिडेंटली कहती है, अब ये नहीं बचेगा, इसका आर्मर मेरा है। लेकिन मैक्स अब सीरियस हो चुका था। वो तुरंत अपनी 9 टाइगर टेक्निक एक्टिवेट करता है। जैसे ही ये टेक्निक एक्टिव होती है, पूरे एरिया में एक प्रेशर फैल जाता है और उन तीनों की स्पीड ड्रास्टिकली स्लो हो जाती है। वो मैक्स के पास पहुंच ही नहीं पाते। ये देखकर वो पीछे हटने का सोचते हैं, लेकिन मैक्स अब उन्हें जाने देने वाला नहीं था। वो सीधे युआन के पीछे बढ़ता है और कहता है, अब कोई नहीं बचेगा। युआन गुस्से में जवाब देती है, मैंने तुम्हें छोड़ा और तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मैक्स बोलता है, तुम जैसे बेवकूफ लोग मुझ पर अटैक करते हैं जब लगता है कि सामने वाला तुमसे जायद पावरफुल है तो भागने की कोशिश करते हो, लेकिन इस बार मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने नहीं दूंगा। अब दोनों के बीच सीधा क्लैश शुरू होता है। युआन अपनी स्वॉर्ड से हर दिशा से अटैक करती है, साथ ही अपनी डिवाइन पावर भी बर्न कर रही थी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी एनर्जी तेजी से खत्म हो रही थी। फिर वो अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करती है, अपनी गोल्डन स्वॉर्ड को सीधे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पेट में घुसाने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स को कुछ नहीं होता। ये देखकर बाकी दोनों कल्टीवेटर्स भी शॉक में आ जाते हैं। ये मॉन्स्टर है। युआन का अल्टीमेट मूव भी काम नहीं कर रहा और अब युआन की हालत खराब होने लगती है। मैक्स कॉन्फिडेंटली कहता है, मेरी डिवाइन बॉडी तुम सबसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है,
तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। अब युआन घबराकर भागने लगती है, लेकिन मैक्स उसका पीछा करते हुए बोलता है, 9 टाइगर टेक्निक एक्टिव है, तुम कहीं नहीं जा सकती। अब युआन मजबूरी में फिर से लड़ने लगती है, लेकिन इस बार उसके अटैक्स कमजोर थे और धीरे धीरे उसकी डिवाइन पावर खत्म होने की कगार पर पहुंच रही थी। इधर युआन अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो भागते हुए डर के साथ कहती है, गोल्डन हॉर्न बीस्ट, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन मैक्स गुस्से में जवाब देता है, अब ये सब सिर्फ तुम्हारे सपनों में ही होगा। ये सुनकर बाकी दोनों कल्टिवेटर्स भी समझ जाते हैं कि सिचुएशन पलट चुकी है। वे आपस में कहते हैं, ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट इसे भागने नहीं दे रहा और इसकी डिवाइन बॉडी भी ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। अब युआन गुस्से और डेस्परेशन में आखिरी दांव खेलती है। वो अपनी पूरी डिवाइन पावर बर्न करके एक ह्यूज गोल्डन स्वॉर्ड बनाती है और मरने से पहले चिल्लाती है, जब भी मैं रिवाइव होंगी मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगी। वो अपनी पूरी ताकत से मैक्स पर वार करती है, लेकिन मैक्स पहले से तैयार था। उसने अपनी 9 टाइगर टेक्निक एक्टिवेट कर रखी थी, जिसकी वजह से उस मैसिव अटैक की पावर काफी कम हो जाती है और अगले ही पल युआन खत्म हो जाती है। मैक्स बिना टाइम वेस्ट किए उसकी दोनों ट्रेजर्स अपने पास ले लेता है। फिर वो बाकी दोनों कल्टिवेटर्स की तरफ मुड़ता है और शांत आवाज में पूछता है, अभी लड़ना चाहते हो? दोनों तुरंत मना कर देते हैं। तब मैक्स कहता है, अगर जिंदा रहना है तो इस जगह के बारे में सब कुछ बताओ। सीन शिफ्ट होता है। उधर ओरिजिनल मैक्स अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुका था। वो मेडिटेशन से उठकर कहता है, मैं 7th लेवल तक पहुंच गया हूँ। मेरी डिवाइन बॉडी का जीन लेवल 9800 टाइम्स बढ़ चुका है, लेकिन अगर मेरे पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट क्लोन होता तो मैं परफेक्ट लेवल तक पहुंच सकता था। इधर ट्रैप्ड वर्ल्ड में मैक्स फिर से अपनी मूसा क्लैन बॉडी लेकर आगे बढ़ रहा था। उसे उन कल्टिवेटर्स की बात याद आती है कि इस यूनिवर्स में कोई भी 100 लाइट ईयर से आगे नहीं जा सकता और बाउंड्री पर पहुंचते ही वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर फेंक दिया जाता है, यानी एक इन्फिनिट लूप प्रिजन है। अब मैक्स खुद से सवाल करता है, क्या सच में यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? तभी जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसके सामने का स्पेस अचानक डेंस होने लगता है और अचानक उसकी मूसा बॉडी पर भयानक प्रेशर पड़ता है। वो तुरंत पीछे हट जाता है और शॉक में कहता है, ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर 100 चाकू घुस गए हों। मेरी डिवाइन बॉडी का 70% डैमेज हो गया। लेकिन हैरानी की बात, गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ा। जब वो आगे देखता है तो सामने एक बेहद खूबसूरत लेकिन मिस्टीरियस एरिया होता है। बबाता एक्साइटेड होकर वहां पिक्चर्स लेने लगती है, लेकिन मैक्स की नजर कुछ और ही देख रही थी। वो धीरे से कहता है, यहाँ सब कुछ एक पैटर्न में है। तभी बबाता की नजर एक खास प्लैनेट पर पड़ती है जहाँ पूरा सरफेस चमक रहा था। वो एक्साइटेड होकर कहती है, मैक्स ये देखो, ये पूरा प्लैनेट स्टार गोल्डन टियर से भरा हुआ है। मैक्स तुरंत पहचान जाता है, ये वही रेयर मटेरियल है जो किसी प्लैनेट के ब्लैक होल में जाने के बाद बनता है। बबाता जल्दी से समझाती है, अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट ये सब कंज्यूम कर ले तो उसकी डिवाइन बॉडी कम से कम 8% स्ट्रॉन्गर हो सकती है। बबाता अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि मैक्स ऑलरेडी एक्शन ले चुका होता है। वो तुरंत गोल्डन हॉर्न बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उन गोल्डन टीयर्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। इतने में बबाता को एक और प्लैनेट दिखता है जहाँ व्हाइट स्टोन्स थे जो पावर में गोल्डन टीयर्स से कम नहीं थे। मैक्स बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें भी कंज्यूम कर लेता है और हैरानी से बोलता है, 2 रेयर ट्रेजर प्लैनेट्स इतने पास? क्या यहाँ ऐसे और भी रिसोर्सेज छुपे हुए हैं? इन ट्रेजर्स की वजह से उसकी डिवाइन बॉडी विजिबली ग्रो करने लगती है। लेकिन तभी मैक्स को अचानक एक यूनिवर्स मास्टर लेवल ऑरा महसूस होता है। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसके सामने एक पावरफुल बीइंग प्रकट होता है, 5 स्टार मास्टर। मैक्स सावधानी से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? 5 स्टार मास्टर शांत स्वर में जवाब देता है, मैं स्टार बीस्ट अलायंस रिप्रेजेंट करता हूँ और तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। वो आगे रिवील करता है, ये जगह कोई नॉर्मल यूनिवर्स नहीं है, ये हमारा सेक्रेड ग्राउंड है जिसे हमारे सबसे ग्रेट बीइंग स्टार एंसेस्टर ने क्रिएट किया है। ये सुनकर मैक्स समझ जाता है, मतलब हम अभी भी ओरिजिनल यूनिवर्स में ही हैं, बस इसके रूल्स बदल दिए गए हैं। 5 स्टार मास्टर आगे बताता है कि यहाँ एक स्पेशल बैरियर है जो आउटसाइडर्स को अंदर आने से रोकता है। मैक्स सोचता है शायद इसी वजह से मूसा क्लैन बॉडी स्ट्रगल कर रही थी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब 5 स्टार मास्टर उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, अलायंस के बड़े मेंबर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैक्स सावधानी से उसके पीछे चलता है। एक प्लैनेट के पास पहुंचकर 5 स्टार मास्टर उसे छोटा होने को कहता है। फिर उसे एक गुफा के अंदर ले जाया जाता है जहां एक वर्म होल मौजूद था। जैसे ही वो उसे पार करते हैं, वे पहुंच जाते हैं एक नई जगह, स्टार गॉड माउंटेन। 5 स्टार मास्टर बताता है, यहाँ आने वाले हर स्टार बीस्ट को एक ट्रायल पास करना पड़ता है ताकि कोई आउटसाइडर घुसपैठ करके अंदर ना आ सके। ये सुनकर मैक्स के मन में एक डर उठता है, अगर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो क्या होगा। वो मन में ऐसे ही ख्याली पुलाव पका रहा था, जिसके बाद आखिरकार दोनों स्टार गॉड माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ काउंटलेस फ्लाइंग बीस्ट मौजूद थे। अब साफ था, मैक्स एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका था जहां हर कदम पर उसका सच सामने आ सकता था। और इसी के साथ एपिसोड 217 यही एंड होता है।